जीवन में हम खुद से ज़्यादा भरोसा दूसरों पे करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आज हम अपने जीवन में असफल हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा खुद पे विश्वास ना होना है। अभी किस्मत बुरी लग रही होगी, सारी दुनिया तुम्हें ठग रही होगी। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7:15 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैं 4.5 घंटे पढ़ी थी, तो उसे मैंने रिसेट कर दिया है एंड टाइमर स्टार्ट कर लिया है। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। और फर्स्ट स्लॉट मेरा मोस्टली रिवीजन का ही होता है। जब मुझे लगता है कि आज लेट हो रहा है स्टडी में, उसी दिन मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं सुबह में रिवीजन ही करती हूँ। सुबह में शांत माहौल रहता है और रिवीजन करने का वेस्ट टाइम रहता है, और जो भी पढ़ी है वो अच्छे से समझ भी आता है और याद भी हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट मेरा रिवीजन का ही रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्लास अटेंड करूँगी। कल मेरा वीडियो नहीं गया, मैंने थंबनेल वगैरह बना लिया था, लेकिन मुझे वीडियो एडिट करने का इच्छा नहीं कर रहा था। मुझे ओवर वॉइस करने का मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज़ कल मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और ऐसा फील हो रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ कल बेटी का तबीयत परसों से बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी वीडियो तो जाती है लेट। जैसा कि आप लोग को पता है कि वीडियो पहले का ही रहता है, मैं ओवर वॉइस करती हूँ जिस दिन वीडियो अपलोड करती हूँ उस दिन। पता है हम मोटिवेट और डिमोटिवेट कब होते हैं? जब हमारा जो भी टारगेट रहता है वो पूरा हो जाता है तो हम मोटिवेट रहते हैं, और जो भी टारगेट हम बनाते हैं वो पूरा नहीं होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। यानी कि हम अपने काम को सही टाइम पे नहीं करते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और सही टाइम पे काम कर लेते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। यानी सारा मामला है यहाँ मेहनत करने का, काम करने का। अगर हम पूरे दिन बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा, तो शाम होते होते हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। और वही अगर हमारा टारगेट टाइम से पूरा हो जाता है तो हम मोटिवेट रहते हैं। मैंने यही महसूस किया है। जिस दिन मैं टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ उस दिन मैं बहुत ही मोटिवेट रहती हूँ। जिस दिन नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ उस दिन लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँ पढ़ाई, मेरे बस का नहीं है, मैंने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया है। कल मैं रोई भी हूँ। वैसे मैं बहुत कम ही रोती हूँ अब, बिकॉज़ मैंने रोना छोड़ दिया है। मैं पहले बहुत रोती थी, बात बात पर रोती थी। मैं उतना मैच्योर नहीं थी, शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत कम एज में शादी हो गई थी, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती थी। लेकिन अब मैच्योर हो गई हूँ, और ख़ास करके जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तब से और ज़्यादा मैं अच्छे से समझने लगी हूँ हर चीज़ को, कि क्या सही है और क्या गलत। अगर ये अंतर समझ आ जाएगा ना तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। कल मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूं, और मैंने डिसीज़न भी ले लिया। मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे फोर्स मत करिएगा पढ़ने के लिए। मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे पढ़ना है, अब मैं ही छोड़ती हूँ पढ़ाई को, मेरे से नहीं हो पाएगा। घर, बच्चा और अपना हेल्थ सब कुछ मैनेज करना मेरे बस का नहीं है, मैं हार चुकी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से साफ साफ कह दिया कि मेरे को फोर्स मत करिएगा पढ़ने के लिए। बिकॉज़ परसों रात मेरी बेटी नहीं सोई है, इसका तबीयत ख़राब था, इसके तीत में अचानक से पेन होने लगा था। कल भी इसे फीवर था, आज भी मैं डॉक्टर से दिखा के आई हूँ। इस वजह से मैं 2 रात से बहुत परेशान थी, 2 दिन 2 रात से। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है। आपको मैंने बताया ना कि अगर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और बस मेरे साथ यही हो रहा था। लेकिन मुझे ये फीलिंग रात में आ रही थी, और रात को मैं रोई थी कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, घर, बच्चा सब कुछ मैनेज करना। और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा सुनाई कि जब मुझे पढ़ना था, जब मैं फ्री थी, तब तो आपने पढ़ाया नहीं,
अब मैं फ्री नहीं हूँ और अब मुझे नहीं पढ़ना है, और डिसीज़न मेरा था पढ़ने का, मैं ही इसे छोड़ रही हूँ। जब मैं पढ़ना चाहती थी, आपसे बोला भी पढ़ने को, तो आपने डिसीज़न छोड़ दिया अपने पेरेंट्स पे। और आपके पेरेंट्स ने क्या किए? कुछ नहीं किए। तो ये डिसीज़न मेरा है पढ़ने का, मैंने स्टार्ट किया, अब मैं ही इसे छोड़ रही हूँ। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ना आपके पेरेंट्स का है। लेकिन ये सारी बातें रात की थी, बिकॉज़ मैं रात को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। लेकिन सुबह उठते के साथ मैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ थी कि मुझे पढ़ना है। बस वो रात का था, जब मैं डिमोटिवेट हुई थोड़ी देर के लिए तो हुई, लेकिन सुबह से मैंने अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर लिया कि मुझे पढ़ना है। और बताया ना आप लोगों से कि मैं अगर मैं डिमोटिवेट होती भी हूँ तो शाम को होती हूँ, लेकिन मैं सुबह में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और पढ़ती हूँ। सुबह मुझे कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए होता है, और यही कारण है कि मैं किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में। वैसे तो मैं बहुत ही कम डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन अगर डिमोटिवेट होती भी हूँ फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। मैं कोई ना कोई काम मेरे पास रहता ही है कि मैं उसे करूँ, इसलिए मैं डिमोटिवेट होकर के भी मैं बैठ नहीं सकती। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, खुद को हमेशा एक्टिव रखती हूँ। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं, उस टाइम हम ना चाहते हुए भी हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। और देखिए, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ऐसा है ना कि आपको डिमोटिवेशन होगा ही, ये नॉर्मल है, ये कोई इसमें समस्या नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ तो ये अच्छी बात है, इसको आप माइनस में नहीं लीजिएगा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है। जो इंसान पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वही मोटिवेट या डिमोटिवेट हो सकता है। जो पढ़ ही नहीं रहा है वो कहाँ से डिमोटिवेट होगा। और अपने मेहनत पे कभी भी संदेह नहीं करिएगा, बस मेहनत करते जाइए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अपने अंदर बस मेहनत करने की हैबिट डेवलप कर लीजिए, बाकी और कुछ नहीं करिए, सफलता देखिए अपने आप मिल जाएगी। आपको बस मेहनत करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के हम हासिल कर लेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार डिमोटिवेट होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको डेली ऐसा फील हो रहा है कि हमसे नहीं होगा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो बस अपने मेहनत को बढ़ाइए। बिकॉज़ आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो टारगेट फिक्स किया है उसे आप डेली पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। और यहाँ देखिए, कैमरा क्लीन नहीं था, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं यहाँ आया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि दीदी मैं नींद से ही नहीं जग पाती हूँ तो क्या करूँ। तो जो नींद से नहीं उठ पाया वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे अपने नींद पे काबू है, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, और जब मेरे सपने बड़े हैं, जब मैंने सपने देखे हैं, तो इसे पूरा मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। ना हालात आपके हिसाब से होंगे, ना लोग। अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करिए। सपना पूरा करने के लिए देखा जाता है, उसे भूलने के लिए नहीं। और अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अभी रात के 10:15 बज रहे हैं, और अभी मैं यहाँ पे साइंस का क्लास अटेंड करूँगी। और आज मैंने जो भी टारगेट अपना बनाया था वो पूरा कर लिया है, और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही थी। और जब हमारा टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। और आज मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। वैसे रात को मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन आजकल मेरा पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब मुझे समय मिल रहा है, सीधे मैं पढ़ने के लिए बैठ जा रही हूँ, कभी भी किसी टाइम भी। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि दिन है या रात है, बस सीधे पढ़ने बैठ जा रही हूँ। और करेंट अफेयर्स हैं जो कि मैं फ़ोन में ही पढ़ती हूँ, उसका PDF है मेरे पास बुक का। तो मैं कहीं जाती हूँ या फिर मैं सोने गई या बच्चों को सुला रही हूँ, तो उस टाइम में उसका PDF पढ़ती हूँ।
तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।